जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो एकदम वीडियो से चिपक जाइए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिल्कुल रूप से आप सीखिएगा। देखिए इसमें भाग है, ब्रैकेट है, जोड़ है, भाग है, सब है इसमें, ठीक है। इसमें ये 1 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका, यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है। तो दोनों क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड मास का नियम जानते हैं तो इसको बनाइए, नहीं जानते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप इसमें सीख जाइए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल आपको पहले हम बता देते हैं कि बोर्ड मास रूल से कैसे बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका लिख लिए हैं हम बोर्ड मास रूल, ठीक है। यही आपका होता है बोर्ड मास रूल। देखिए BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास है तो देखिए बी का मतलब क्या होता है, यानी बोर्ड मास के बी का मतलब ब्रैकेट होता है, यानी कि ये बड़ा ब्रैकेट, महिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ये आपको मिलेगा जिसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है। देखिए महिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें। उसके बाद देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। जहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा होगा ऑफ तो उसका मतलब समझिए कि गुना होता है, चाहे का भी लिखा रहेगा तो गुना होता है। जहाँ पे आपका डी मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग। एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, यानी कि जोड़। एस मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। तो इसमें इसको लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसको काम किया जाता है। देखिए 1 नंबर पर बी है, 2 नंबर पर ओ है, 3 नंबर पर डी है, 4 नंबर पर एम है, 5 नंबर पर ए है और 6 नंबर पर क्या है, एस है। तो इसी टर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल। ये नहीं कि पहले हम लोग घटाव को सॉल्व कर दिए तो पहले गुना को सॉल्व कर दिए तो पहले जोड़ को सॉल्व कर दिए, इसे आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी रूल से हम लोग चलिए इसको सॉल्व करेंगे और आप समझते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल करेंगे। देखिए ये और ये कोष्टक है ना, ये दोनों कोष्टक बंद है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले अब इस अंदर वाले संख्या को सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर पर भाग है, ठीक है। अगर ये रहता ऑफ, गुना का चिन्ह रहता तो नहीं सॉल्व करते, लेकिन का रहता तो पहले इसको सॉल्व करते तब भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझिए पहले गुना को सॉल्व यानी का को सॉल्व, उसके बाद भाग सॉल्व, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। इस तरह से सॉल्व होता है बोर्ड मास रूल से। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। 1 भागा 1 प्लस 1 भागा कोष्टक 1 प्लस 1 भागा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस है तो प्लस, इसको 1/2 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग है। 1/2 मतलब भाग के रूप में होता है, 1/2 क्या भाग ही होता है। अब चलिए आगे फिर हम लोग इधर से सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। और इसको ज्यों कहते हैं लिखते चले जाएंगे हम लोग। थोड़ा ये बनाने नहीं आ रहा है, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग ब्रैकेट देंगे 1 प्लस 1 भागा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे तो क्या है 1 है, तो इसको भिन्न का जोड़ समझ लीजिए कि ये भिन्न का जोड़ हो गया, यानी 1/1 अब प्लस 1/2 हो गया ना। भिन्न का जोड़ करिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, जब भिन्न का जोड़ करिएगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो 3/2 इस तरह से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 1 भागा 1 प्लस 1 भागा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले भाग वालों को ना सॉल्व करेंगे। तो ये 1 है तो हम लोग 1 को रखेंगे, ठीक है। 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लगा देंगे, भागा 3/2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देंगे। 1/1 गुना, जब गुना में चेंज करेंगे ना, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, यानी कि 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 है,
1/1 है। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2/3, ब्रैकेट बंद। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 भागा 1 + 1 भागा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से इसको बताए थे आप लोगों को, भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ करके निकाल लीजिए, चाहे जो हम बता रहे हैं तरीका वो समझिए। 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 होगा, 3 और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 भागा 1 प्लस, अब यहाँ पर समझिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1/1 भागा है तो गुना में चेंज कर देंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, यानी कि संख्या ये पलट जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 5/3/5, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम लोग फिल करेंगे 1 भागा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 1/1 प्लस 3/5 भिन्न के रूप में हो गया, तो इसको गुना कर दीजिए, 5 और 1 में गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 भागा 8/5, तो इसको गुना का रूप में चेंज कर देंगे, यानी कि 1/1 गुना 5/8 हो जाएगा। ऊपर गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आ गया 5/8 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि जो इस टाइप का बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत डिफ़िकल्ट था, अगर आपको समझ में कभी भी नहीं बनाए होंगे तो बहुत आपको दिक्कत हुआ होगा। तो इसीलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, उसमें और अच्छा से आप समझ जाइएगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से, और इसको आप लोग बार बार बनाइए, ज़रूर सीख जाइएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। तो 2 नंबर भी क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के नियम से ही बनाएंगे, जो कि ये है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 1 नंबर में ब्रैकेट, ब्रैकेट दिया है तो पहले ब्रैकेट वालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रैकेट वालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि बाहर है। ठीक है, तो इसको तोड़ देते हैं तो 8 दूना 16 1 17, तो 17/2 इसको हम लोग तोड़ देते हैं पहले। ठीक है, माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 पूर्णांक 1/4 भागा 1 सही 1/4 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं ना, 1/2 और ब्रैकेट के बीच में तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी 3/2 हो जाएगा, 1/3 1/3। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो यहाँ पर जगह बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 और 1 माइनस 1/3 और 1/6। तो देखिए 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 ही हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पारा में ये 6 कई बार मिलेगा, 3 बार में, तो 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। 3 के पारा में 6 मिलेगा 2 बार में, 1 में गुना हो जाएगा तो -2, 6 एकम 6 और 1 से गुना होगा तो 1। अब इसको करेंगे तो 2 1 3, तो 3 हो जाएगा माइनस का 3, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6, 6/6, यानी कि 6/6 काटिएगा तो क्या आएगा आपका 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर समझ गए ना, ये समझाए हुए था, तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे जिस तरह से यहाँ पर हम बनाए हुए हैं उस तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 17/2 माइनस 3/4 भागा, अब देखिए ये जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लग जाएगा। जब गुना का चिन्ह होगा तो 1 में इतना गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने दें। 1 और 1 में 4 में गुना करेंगे, 4 और 1 में तो 4 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, फिर 17/2 माइनस
3/4 भागा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 4 हो जाएगा एलसीएम। तो 4 में भाग देंगे तो 4 होगा, इसमें गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 2, 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। 3/4 समझ में आया ना कैसे हुआ, भिन्न का जोड़। अरे भिन्न का जोड़ तो आप पढ़े ही होंगे, अगर भिन्न का जोड़ घटाव नहीं पढ़े हैं, देखिए भिन्न का जोड़ गुना घटाव भाग, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, जाइए चैनल पर, जाइए प्ले लिस्ट में जाइए और ये सब देख लीजिए आप, क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 3/4 ब्रैकेट बंद। ठीक है, 17/2 माइनस, अब देखिए इसको भी कर दीजिए गुना, 4 3 12, 12 1 13, तो यानी कि 13/4 भागा 3/4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 17/2 माइनस, देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 13/4 कर देंगे गुना, भाग में है तो गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, 4 ऊपर 3 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 13/3 आ जाएगा, 13/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस का 13/3। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव हो गया तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। और ये 2 3 6 3 और 7 3 21, तो 17 3 51 माइनस 3 दूना 6, तो 13 दूना 26। जब हम लोग घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यानी 51 में से अब 26 घटाइए, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया 2, यानी 25/6। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, चाहे इतना भी आंसर आप रख सकते हैं, चाहे इसको आप तोड़िएगा तो इसका नया आंसर निकल जाएगा, यानी कि 4.1/6, 4.1/6 आंसर। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा 25/6 और ये भी आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड मास रूल 2 क्वेश्चन हम बताए हुए जो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इस टाइप के नहीं बनाए होंगे ना तो बहुत दिक्कत हुआ होगा आपको बनाने में, लेकिन जब भी क्लास देखे होंगे, आप वीडियो देखे होंगे तो आपको कभी भी अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम।